बड़े राम। अभी आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को किसान जीवन रक्षक सम्मान दिया जाएगा। बहुत बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बहुत बड़ा सम्मान है। एक जयकारा लगा दो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम का। संत रामपाल जी महाराज की, संत रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं, जो बाढ़ग्रस्त कार्य संत रामपाल जी महाराज जी मानव कल्याण के लिए किए हैं। यहाँ के जोलाना बारह के लोग संत रामपाल जी को सम्मान दे रहे हैं। बहुत बड़ा सम्मान है। उच्चा कर दो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की जय। सरपंच, अध्यक्ष और अन्य साथी अपने संत जी को अपना तरफ से श्रद्धा के साथ सम्मान देते हुए मोमेंटो पेश करते हुए आपके सामने देखो इतनी बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित लोग हैं। सरपंच एसोसिएशन है, ग्राम 12 तपा है और अन्य साथी हैं। ये सभी अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। सभी दर्शकों को पूरी मीडिया की तरफ से धन्यवाद। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं जोलाना साजीपुर स्टेडियम में। ये जो स्टेडियम है बिल्कुल बाईपास पे पड़ता है और आपको पता है आज 28 तारीख में संत रामपाल जी का बहुत बड़ा मान सम्मान हो रहा है और हमारे साथ कुछ बेटियां भी जुड़ी हैं, ये भी विस्तार से बताएंगी। आइए और सीधा लाइव प्रसारण ये चल रहा है। सत्साई बेबे, सबसे क्या नाम है बेटी? प्रियंका। कहाँ से है? रोहतक से। रोहतक से। कितने दिन से जुड़ी हुई हो संत रामपाल जी से? स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं जी। पूरा परिवार जुड़ रहा है? हाँ, पूरा परिवार, जैसे मम्मी पापा, उनसे पहले नानी नाना सभी जुड़े हुए थे। अच्छा, क्या सीखने को मिला है यहाँ आपको? यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे समाज सुधार के कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त भारत, और जैसे यहाँ पे आज आप देख ही सकते हैं किसानों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, किसान जीवन रक्षक सम्मान समारोह। अच्छा, आपने बेटी दहेज की बात करी है, दहेज के आप कितनी खिलाफ हो? जी देखो, दहेज लेना और देना एक बहुत मतलब बुरी चीज़ है। जैसे किसी के घर में बेटी हुई है तो उनको बोझ माना जाने लग जाता है कि बेटी हुई है तो शादी करेंगे तो दहेज कैसे दे पाएंगे हम। तो इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दहेज देना या लेना अच्छी बात नहीं है। क्या नाम है बहन जी? मोनिका। कहाँ से हो? जींद हरियाणा। जींद हरियाणा से। अभी रामपाल पे बहुत से दूसरे समाज वाले टोका टिप्पणी कर रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, भाई ये हलवा में कुछ देता है, लड्डू में कुछ खिलाता है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, इसमें तो हम यही बोल सकते हैं कि जो बराबरी नहीं करते वो पीछे धकेलने की कोशिश ही करते हैं। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी जगह नहीं लेके जाएगा जहाँ पे गलत चीजें हो या कुछ गलत खिलाया पिलाया जा रहा हो या कुछ हो, कोई भी नहीं लेके जाएगा अपने बच्चों को ऐसी जगह पे। गुड़िया क्या नाम है? सरिता। कहाँ से हो? जींद हरियाणा से। जींद हरियाणा से। बेटी, अभी बहुत से बाबा भीतर भी और कुछ बाहर भी हैं, तो क्या कारण है? सरकार का कहना है इनने गलत काम किया तभी हमने भीतर डाले, क्या कहना चाहोगे? देखो, अभी इस चीज पे तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप ऐसे लगा लो कि मैं आपके ऊपर कोई केस दर्ज कर दूं, पुलिस आपको अंदर डाल देगी, बट जब तक वो प्रूव नहीं होएगा तो आप गुनहगार नहीं माने जाओगे। तो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एक भी केस ना अभी तक प्रूव नहीं हुआ। जितने भी केस थे वो लगभग सब में फ्री हो चुके हैं बाइज्जत। जो कुछ बचे हैं एक दो, उसमें इन प्रोसेसिंग है, वो आगे जाके प्रूव हो जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ऐसा कुछ गलत कार्य हुआ ही नहीं था, हम जाते थे। अभी महाराज जी ने पूरा हरियाणा बचाया है, पाइप देकर कई करोड़ों रुपए की पाइप बांट दिए। क्या ऐसे नेक कामों से इन साधु संतों की पहचान बनेगी? देखो, इनके संत रामपाल जी महाराज ना सिर्फ पाइप बांटना और किसानों की मदद करना, ये तो अभी बाढ़ पीड़ित की वजह से गुर्जों ने सबकी सहायता किया है। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह को भी
प्रोत्साहित करते थे। और मतलब जितने भी विश्व में जितने भी उनके बच्चे हैं, बेशक उन्होंने उनकी नाम दीक्षा ले रखी है नहीं ले रखी है, वो सबकी मदद करते थे। और वो इसके साथ साथ जो हमारी होली बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं। तो वो जो रियल भक्ति है ना, जो हमारी मुक्ति कराने की जो रियल सद्भक्ति है, तो गुरुजी उसके अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं। तो इसलिए वो सबके पालनहार हैं। बहन जी, अब जब से आपका परिवार रामपाल महाराज जी से जुड़ा है तो घर में कितनी खुशी आई है? हम दूसरा ही माहौल है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेना हम सुनते हैं, मतलब पाई पाई के लिए भाई भाई को मार देता है, माँ बाप को मार देते हैं छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए। आपने भी सुना होगा, अखबार भरे आते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी शिष्य के घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक शिष्य के घर में बहुत ही सुख शांति होती है। मेरे खुद के घर में बहुत ही सुख शांति रहती है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। अभी रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, अगर भाई देश का अगर सुधार करना है तो वेदों की तरफ लौटो। हाँ जी, क्या रामपाल जी महाराज का कहना है, अगर हिंदुस्तान का सुधार करना है वेदों की तरफ लौटो, गीता की तरफ लौटो? देखो हमारा हिंदुस्तान एक सनातनी है, उसमें गीता जी को बहुत पवित्र माना जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज ना गीता जी के अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं। गीता जी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि व्रत रखने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, भूखा रहने से। अगर भूखा रहने से, अकाल पड़ने पे तो सबको मोक्ष मिल जाएगा। तो अगर हमें अपना मोक्ष कराना है, सद्भक्ति करनी है, मनुष्य जीवन को पार लगाना है, तो गीता के अकॉर्डिंग तो भक्ति करनी ही पड़ेगी। रामपाल जी महाराज ने कहा है, कबीर जी थे वो भगवान थे, और औरों का कहना है भगवान कभी मरता नहीं, जन्म लेता नहीं, दिखता नहीं। तो ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि राम जी थे, कृष्ण जी थे, उनका भी जन्म हुआ था। कृष्ण जी ने तो ये भी बोला था कि जो पाप कर्म हमने किए हैं वो भोगने पड़ते हैं। जब उनको त्रिशूल लगा था तो उन्होंने यही बोला था कि ये मेरे पिछले पाप कर्म की वजह से ये हुआ है। आप नौजवान हो, क्या संदेश देना चाहोगी बहनों को? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल सब एजुकेटेड है, तो सब चेक इन करो। सब हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, एक एक वर्ड लिखा हुआ है। गुरु जी अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते हैं। तो अपना आप हर जगह से जब पूरे सेटिस्फाइड हो जाओ, जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करो और अपना मोक्ष कराओ। ये थे हमारे साथ हमारी छोटी बहन, जिन्होंने पूरी आई रामपाल जी महाराज का छोटे बच्चे के साथ। फिर क्या नाम है बेटा? मोहित। मोहित कहाँ से? जींद। जींद किसके साथ आया हुआ है? मेरी दीदी के साथ। दीदी के साथ थे। हाँ। आज क्या सीखने को मिला है? कि सीखने में तो बहुत ज्यादा मिला है, लेकिन इतना सीखा नहीं है। अच्छा, अभी सीखा नहीं है, गुरुजियों ने बहुत बताया। बड़ी बात। दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ साजीपुर जोलाना से टोरादून के साथ। जय हिंद, जय भारत, सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज देखिए का जन्म एक कितनी संख्या में यहाँ महिला पहुँच रही है, और खासकर वो जो बड़ी महिला है, बुजुर्ग महिला है, वो भी पहुँच रही हैं, और इनमें बहुत बड़ा प्यार, प्रेम, एकता का संदेश देती हुई ये महिला। इस महान भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी और कुछ महिला से मैं बात करने की कोशिश भी करूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए, और जहाँ तक आप नजर मारोगे आपको पूरी महिला ही महिला नजर आएंगी। एक तरफ पुरुष हैं और एक तरफ महिला हैं।